कल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के नतीजे सामने आए हैं और भारतीय जनता पार्टी 75 सीटों पर विजयी हुई है। तो वहीं अगर गुपकार गैंग की बात करें तो गुपकार अलायंस जो है वो 100 का आंकड़ा पार किया है। इस समय मेरे साथ जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना है। रैना जी, 75 पर संतुष्ट हैं कि मन में वो मलाल रह गया कि इससे ऊपर भी जा सकते थे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर जिला परिषद के चुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। हमें जम्मू कश्मीर की जनता ने अपार प्यार दिया है, जनता ने हम पर विश्वास किया है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके उभर के सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी को 38.74% वोट्स पड़े हैं और इंडिपेंडेंट्स के वोट अगर इसमें प्लस कर दिए जाएं तो ये 52% से ऊपर होता है। और वहीं गुपकार गैंग उसको 32% वोट मिले हैं, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। बिल्कुल। इसलिए एक तरफ गुपकार गैंग, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, और वोट शेयर से भारतीय जनता पार्टी और सीटों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है। यही आंकड़ा अगर हम देखें तो अगर मैं एनसी की बात करूं तो लगभग 2 लाख के ऊपर है और भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो 4 लाख से ऊपर है। एनसी के नेताओं से हमने ये सवाल किया, 6 लाख के करीब है, 6 लाख, 4 लाख से ऊपर है। यही सवाल हमने एनसी के नेताओं से किया तो उन्होंने कहा कि लोगों ने अपने वोट का सही मायने में इस्तेमाल किया है। तो क्या आज से पहले नहीं करते थे क्या? देखिए, कौन क्या बोलता है ये उसका अधिकार क्षेत्र में है। हम तो जम्मू कश्मीर की जनता का धन्यवाद करते हैं कि जनता ने सबसे पहले जो सबसे बड़ी जीत ये थी कि धारा 370 के समापन के बाद जो यहां जम्मू कश्मीर की जनता ने बम्पर वोटिंग की, जनता ने आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता वाले शरारती तत्वों की धमकियों को दरकिनार करते हुए घरों से बाहर निकलकर वोटिंग की। पुलवामा, शोपियान और कुलगाम जैसे कश्मीर घाटी के जिलों में भी लोगों ने आतंकवादी धमकियों को की परवाह ना करते हुए मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लगाकर मतदान किया। ये भारतीय लोकतंत्र की जीत है, जम्मू कश्मीर की जनता की जीत है। और जितने भी लोग जिन्होंने चुनाव लड़ा, लगभग 4000 से ऊपर उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे, वो चुनाव में खड़े हुए, वो चुनाव लड़े। मैं उन सबको बधाई देता हूं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए ये चुनाव लड़ा। और सबसे बड़ा धन्यवाद जम्मू कश्मीर की जनता को है जिन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया, वोटिंग की। चुनाव आयोग का धन्यवाद, हमारे सुरक्षा बल, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के वो सारे एम्प्लॉइज जिन्होंने इन चुनावों को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया, उन सबको भी हम बधाई देते हैं। ये सब लोग बधाई के पात्र हैं। लोकतंत्र की जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने पूरी मेहनत और ताकत के साथ ये चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर की नंबर 1 मजबूत पार्टी बनाया। एक और आरोप जो है वो एनसी भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है, कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नशे की पावर में, जो पावर इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास है, उसका गलत इस्तेमाल करके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उन पर वो आजमाया और इस इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश की। हमारा देश कानून के हिसाब से चलता है। एक जमाना था जब एनसी, कांग्रेस और ये जब सत्ता में रहते थे तो ये सत्ता का दुरुपयोग करते थे, ये बैलेट बॉक्सेस को चेंज करते थे, जीते हुए उम्मीदवारों को ये सर्टिफिकेट्स नहीं देते थे, उनको हारा हुआ घोषित करते थे। लेकिन आज हर मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे, हर उम्मीदवार से सिग्नेचर लिए जाते थे, जो पेटियां बंद थी उन पर जो सील थी वो उम्मीदवारों के सिग्नेचर, हस्ताक्षर किए हुए थे। तो आज पूरी ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी से, और आज के ज़माने में मीडिया हर मतदान केंद्र से आप लोगों ने लाइव टेलीकास्ट किए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है। ये कभी एनसी, कांग्रेस के ज़माने में उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने तो हारे हुए उम्मीदवारों को जीता हुआ घोषित किया। अपने जमानों में बीजेपी ऐसा नहीं करती है, चूंकि एनसी, कांग्रेस वालों की ये पुरानी आदतें हैं, इसलिए वो ऐसे बयान देते। अच्छा, इस बार खाता खुल गया घाटी में,
3 सीटें आई और अब जो है विपक्ष ये कह रहा है कि रैना जी तो कह रहे हैं कि वो जो इतने भी इंडिपेंडेंट जीते हैं वो हमारे ही साथ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने वहां पर जो है लीडरों को, अपने कैंडिडेट को खड़ा क्यों नहीं किया? क्या उनको अपने कैंडिडेट पे भरोसा नहीं? अलग अलग स्टेट्स में जब इलेक्शन होते हैं तो आपस में गठबंधन बनते हैं। महाराष्ट्र में, यूपी में, बिहार में, अगर पश्चिम बंगाल में कोई गठबंधन करे तो ठीक, बीजेपी यहां इंडिपेंडेंट्स को सपोर्ट कर दे तो प्रश्न चिन्ह। आप 10-10 पार्टियों का गुपकार गठबंधन करो तो आप ठीक। बीजेपी इंडिपेंडेंट्स के साथ समर्थन में उनको चुनाव लड़ाए तो सवाल खड़े करते हैं। अपने गिरेबान में इनको झांक के देखना चाहिए। दो बड़े नेता भी हार गए, शक्तिराज परिहार और श्याम चौधरी। ये चुनाव है, जनता जनार्दन है। जीत और हार जनता के हाथ में होती है, इसलिए जनता को जनार्दन कहते हैं। जनता जो निर्णय लेती है वो ईश्वरीय निर्णय होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो रविंदर रैना इस समय हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। और देखिए, भले ही कोई भी पार्टी जीती हो, लेकिन अंततः जीत जो है वो लोकतंत्र की हुई है, जनता की हुई है। जनता ने जिसको चाहा उसको ताज पहनाया और जो जनता को सही नहीं लगा तो उसको उन्होंने नकार दिया। और अब उम्मीद ये करते हैं कि चाहे किसी भी पार्टी का उम्मीदवार, वो कैंडिडेट जीता हो, बस अब वो महज वादे ना करे, जहां जहां से वो जीता है अपने अपने उस क्षेत्र में प्रगति का काम शुरू कर दे। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।